इस वक्त 2 बज चुके हैं, हमारे चीफ गेस्ट 2:30 बज चुके हैं, चीफ गेस्ट भी बोलने हैं। मैं कुछ बातें आपसे जरूर करना चाहूंगा। सभी महानुभावों का जो मंचासीन नेतागण, सभागार में उपस्थित मातृशक्ति और मेरे भाइयों और बहनों, शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से आप सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि ये देश अंधविश्वास के नाम से लूट रहा है। ये देश, इस अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यहाँ से सुनने के बाद भी जाकर के हमें डर लगने लग जाता है कि कहीं कोई देवी देवता हमारा सर्वनाश न कर दे। अरे मित्रों, हमारे देवी देवता जो 33 करोड़ थे वो हमें अधिकार नहीं दे सके। हम लोग बराबर में कुर्सी पे बैठ नहीं सकते थे, चारपाई पे बैठ नहीं सकते थे, मनुवादियों की बराबरी में हम नहीं बैठ सकते थे, शिक्षा ग्रहण हम कर नहीं सकते थे। हम लोगों को पशुओं से भी बढ़कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं ने जो नहीं किया, वो कल्ले महात्मा ज्योतिबा फूले जिसने शिक्षा दी, और एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्हें तुम्हें वोट देकर के राज लेने का हथियार दिया। ऐसे व्यक्ति ये मानव नहीं, महामानव हैं, महामानव थे। और मैं सभी साथियों से विनती करना चाहूंगा कि बहुत ये देश जो गौतम बुद्ध ने इस दुनिया को संदेश दिया था कि चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये पंचशील, शील का मतलब पाबंदियां। किसी की दुकान सील होगी, मकान सील हो गया, सील का मतलब पाबंदी। 5 पाबंदियां, नशा, चोरी, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या। इन बातों को मानकर बराबरी के लिए जो काम करे, साथियों, उस आदमी को महापुरुष जीते जी और मरने के पश्चात लोगों ने भगवान माना। चाहे कबीरदास है, रविदास है, गुरु नानक देव है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेग बहादुर है, ईसा मसीह है, सोक्रेटिस है, पैगंबर मोहम्मद साहब है, जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, साथियों, उनको जाने के बाद दुनिया ने भगवान माना। लेकिन रहते रहते नहीं मानना। आज हमारे बाबा साहब हमारे बीच में भले ना हो, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति हमारे बीच में है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, तो ये जो मनुस्मृति के मुताबिक आपको जो कह रहे हैं कि भाई शास्त्र पढ़ो, शास्त्र छोड़ करके, ये शास्त्र नहीं, ये शस्त्र है तुम्हारा गला रेतने के। संविधान पढ़ लो, शास्त्रों को छोड़ दो। जिन शास्त्रों में तुम्हें स्वर्ग और नरक के सपने दिखाए जाते हैं, जिन तरक्की के रास्ते दिखाए जाते हैं। एक दिन मथुरा वृंदावन से 20-30 लोग मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने कहा भाई, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, ये पूरा देश स्वर्ग में जाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नरक में जाना नहीं चाहता, और सभी ने अपने माँ बापों के आगे स्वर्ग लिखा हुआ है। मुझे लगता है अभी तक कोई नरक में गया भी नहीं होगा। मैं भी स्वर्ग देख के आना चाहता हूँ, जाने से पहले कहीं से रास्ता जा रहा हो, क्या मेरे को बताएंगे? बोला जी बता देंगे। मैंने कहा पर पहला मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मैं पिछले जीवन में और मौजूदा जीवन में स्वर्ग में था या हूं, पहले ये बताना पड़ेगा। बोला जी ये तो हम पिछला तो बता नहीं सकते, अगला रास्ता आपको जरूर बताएंगे। मैंने कहा भाई अगला क्यों मैं मानूं आपका? जो पिछला जो हो चुका है उसे तुम बता नहीं सकते, अगला मैं कैसे मान लूं कि ये आप सही बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा फिर मैं बता देता हूँ स्वर्ग नरक की, मैं पिछले जीवन में स्वर्ग में था या नरक में। बोले जी बताओ। मैंने कहा मेरी उम्र 70 साल 70 साल पहले कहाँ था? अपनी माँ के गर्भ में। ये अंडरस्टूड है, इतना तो कन्फर्म है सबको। कहां से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं अपने बाप के खून में शुक्राणुओं में था। शुक्राणु कहां से बने? खून से। खून कहां से आया? रोटी से। रोटी कहां से आई? अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया?
अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? जब 5 तत्व जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनसे सृष्टि का निर्माण होता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई आत्मा या परमात्मा नहीं है, ये 5 तत्व ही जिनको आप भगवान मानते हो, ये 5 तत्व ही सृष्टि के वाहक है, ये 5 तत्व ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। भय गय वह ऐ न, भगवान जिसको हम कहते हैं कण कण में व्यापक है। हवा है, दिखती नहीं, गर्मी है, दिखती नहीं, अंतरिक्ष दिखता नहीं, पानी और मिट्टी दिखते हैं, लेकिन पानी को भी उंगली डुबो करके देखना पड़ेगा गर्म है या ठंडा है। साथियों, ये 5 तत्व, मैंने कहा मैं उस पेड़ पौधे से पहले इन 5 तत्वों में था, मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, ब्रह्मांड में। 5 तत्व बरसात में इकट्ठे हुए, किसी पेड़ पौधे का जन्म हुआ और पेड़ पौधे के जन्म से मैं उसके अनाज लग गया। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु से पेड़ पौधे में आया, पेड़ पौधे से मैं अनाज में गया, अनाज की रोटी बनी, मेरे बाप ने खाई, खाना खाने के बाद उसका खून बड़ा, स्पर्म बने, स्पर्म बढ़ने के बाद माँ बाप मिले, मैं गर्भ में गया। अब पैदा होके 70 साल का हो गया। 70 साल का हो गया, जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी, शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, हवा हवा मिल गई, किसी ने जलाया, दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी पाशा बन के ब्रह्मांड में उठ गया। आते हुए क्या कहेंगे आप जब किसी के संस्कार या उसके वो क्रियाक्रम करके जब उसको लौटेंगे, उसको जला के दफना के 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 ही तत्वों से बना, 5 ही तत्व में विलीन हो गया, ना कहीं से आया ना कहीं गया। लेकिन पंडा पुजारी यहां भी तुम्हारा खैरा नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा ना ना, ये तो शरीर मरा, आत्मा अजर अमर है, जैसे कर्म करेंगे आत्मा ने वैसे भुगतान करेगी। या तो स्वर्ग में भगवान के चरणों में जाके मोक्ष प्राप्त करेगी, अगर ज्यादा दान पुण्य पूजा पाठ करा होगा तो मोक्ष प्राप्त करेगी, थोड़ा दिया होगा स्वर्ग में जाएगी, ज्यादा खराब काम किए होंगे फिर नरक में जाएगी, फिर तुम्हारा गधा कुत्ता खच्चर घोड़ा बनेगा। बस हम यहीं डर जाते हैं, महाराज पादाजी मेरे को घोड़ा खच्चर कुत्ता बनने से बचा ले, जो भी दान पुण्य करावा करा ले। यही डर इस जनमानस का नाश करता है। मैंने उनसे पूछा, जो लोग आए थे इंटरव्यू लेने, मैंने कहा पक्की बात है कि आत्मा अजर अमर है, न मरती है न जन्म लेती है? बोले जी 100% गारंटी, आत्मा अजर अमर है, न मरती है न जन्म लेती है। मैंने कहा फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, 35 करोड़ आबादी थी, जिसमें 12 पाकिस्तान में चली गई, 23 हमारे पास थी। 23 करोड़ आबादी थी आजादी के समय, अब आबादी हो रही है 140 करोड़। मैंने कहा फिर 117 करोड़ आत्माएं कहां से आई? जो तुम कहते हो हर आदमी में एक आत्मा है, ये आत्माएं 117 करोड़ कहां से पैदा होंगी? अब वो देखते हैं मेरे मुंह की तरफ। मैंने कहा मैं सवाल रखा, अब जूता भी यहां रखा, ये भी मैं पूछूंगा। मैंने मुझसे पूछा कि बताएं, क्या आपको लगता है कि आत्मा अजर अमर है, पैदा नहीं होती? ये आत्माएं कहां से बढ़ी? मैंने कहा बाहर के देशों की सारी दुनिया मर गई होगी, उनकी आत्माएं भारत में प्रविष्ट होगी, या कुत्ते बिल्ले मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु मर गए होंगे, उनकी आत्माएं मानसों में प्रविष्ट होगी, ऐसा है क्या? बोले ना, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा फिर आत्माएं कहां से आई? वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखें। मैंने कहा मैं बताता हूं अगर तुम्हें नहीं पता। मैं कहा मेरे माँ बाप थे 2, हम हो गए 6 रहन भाई। माँ बाप 2 थे, हम 6 हो गए। आगे हमारे बच्चे मिला करके, लेडीज मिला करके और 36, और 5-4 पीढ़ियों में हो जाएंगे सैकड़ों। ऐसे ही मानसों के मानस, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, कुत्ते बिल्लियां के कुत्ते बिल्लियां, भैंस बकरी की भैंस बकरी, कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े। नर मादा के मिलने से
या बैक्टीरिया से। जब ये पृथ्वी सूर्य टूट के अलग हुई थी तो बैक्टीरिया से जब पानी सड़ा, इसी ग्राउंड में पानी भर के खड़ा कर दो, बीज डालने की लोड़ नहीं, 1 साल खड़ा रहने दो, मछलियां, कोकरोच, सांप, मेंढक, दुनिया भर के जीव जंतु इसमें पैदा हो जाएंगे। बीज डालने की जरूरत नहीं है। जो बैक्टीरिया बनेगा, जो पानी सड़ेगा बैक्टीरिया बनेगा। आपके यहाँ चोट लगी, 4 दिन एंटीबायोटिक ना खाओ, इसमें बीज नहीं डालना किसी ने, कीड़े पड़ जाएंगे या बैक्टीरिया से या नर मादा के मिलने से। ये सृष्टि यही पैदा हुई और यही खत्म हो रही, लेकिन स्वर्ग नरक के नाम पर पूरी दुनिया लूट ली इन पाखंडियों